मध्य प्रदेश में 17 फरवरी की सुबह से ही चिकित्सक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। हालांकि चिकित्सकों की हड़ताल को देखते हुए प्रदेश सरकार के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं और हाई लेवल की बैठक बुला ली गई है। इधर चिकित्सकों की प्रदेशव्यापी हड़ताल की वजह से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सहित रीवा के चिकित्सक डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन लागू कराने तथा पुरानी पेंशन बहाल करने सहित मेडिकल कार्य में प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी को रोके जाने की अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 17 फरवरी की सुबह से ही पूरे प्रदेश भर के चिकित्सक काम बंद हड़ताल पर रहे। इधर चिकित्सकों के हड़ताल में जाने के बाद से पूरे प्रदेश भर में मरीजों का बुरा हाल देखने को मिला। वहीं लोग लगातार परेशान देखे जा रहे हैं। पहले चिकित्सकों ने 15 फरवरी को काली पट्टी बांधकर आंशिक विरोध कर सरकार को आगाह करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार को समझ नहीं आया। इसके बाद 16 फरवरी को भी चिकित्सकों ने 2 घंटे का काम बंद हड़ताल किया, तब भी सरकार इस बात पर कोई ध्यान नहीं दी। इस बात से आक्रोशित चिकित्सकों ने 17 फरवरी की सुबह से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इधर हड़ताल शुरू होते ही पूरे प्रदेश भर में मरीज व उनके परिजन परेशान होते देखे गए। वहीं सरकार के भी हाथ पांव फूलने लगे। ऐसा माना जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली गई है, जिसमें चर्चा शुरू है। चर्चा के बाद क्या रिजल्ट आता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले धरना प्रदर्शन और आंदोलन का रास्ता अपना चुके चिकित्सकों से हमारी बात हुई। तो आइए सुनते हैं डॉक्टरों का क्या कहना है। रीवा में हड़ताल का असर खास देखने को मिला। इस संबंध में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन रीवा सचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला से बात की गई। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं हमारी बातों को किस तरह वहाँ पे रखते हैं इस पे निर्भर करेगा, क्योंकि ये लोकल लेवल की स्ट्राइक तो है नहीं, प्रदेशव्यापी आंदोलन है। और जो भी निर्णय लेना है वो भोपाल में बैठे उच्च अधिकारियों, मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को लेना है, तो उस पर ही निर्भर करेगा कि आगे क्या हो सकता है। चिकित्सक की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, कि कोई भी चिकित्सक नहीं है, मरीज भी आ रहे हैं, तो ऐसे में वो लोग कुछ औपचारिक व्यवस्था भी लगे हुए हैं करने में। हाँ, वो औपचारिक व्यवस्था की उन लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस स्थिति में आज हम लोग खड़े हैं वो हम लोगों के लिए खुद बहुत ही दुखद है, क्योंकि हम यहाँ के एक रिस्पॉन्सिबल हम लोग नागरिक हैं और चिकित्सक होने के नाते हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हैं। पर पिछले 2 महीने 3 महीने से, और ये जो हमारी मांगें पिछले 10 सालों से उनके सामने रखी जा रही हैं, फिर हमने पिछले 3-4 महीनों से उन पे कि आप नियमित रूप से उन्हें अपनी बातें पत्र के माध्यम से स्वयं मिल के कोशिश करते रहे कि वो इस बात को समझें और आज की स्थिति ना निर्मित होने दें। इसीलिए हमने 15-16 को काली पट्टी और फिर इसके बाद 2 घंटे का काम बंद की। हो सकता है इस चीज़ों से वो समझ में आएंगे और हमारी बातों को सुनेंगे और आज की स्थिति ना निर्मित हो पाए। एक डॉक्टर के लिए सबसे कठिन है अपने मरीज से दूर होना, और यही कारण था कि डॉक्टरों की तरफ से डे 1 से ये कोशिश की गई कि ये हड़ताल आज का दिन 17 फरवरी का ना आए। हमने जितना यथासंभव हो सकता था अपने स्तर से इसको विलंब करने की कोशिश की कि और समय दें और समय दें और समय दें, लेकिन हमारा आज भी केवल एक ही प्रश्न है शासन से कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन। हम बिना बताए रातों रात हड़ताल पर चले गए होते, निश्चित रूप से हमारी जवाबदारी होती। जब हम वर्षों से महीनों से लगातार उन्हीं मांगों पर जो वर्षों से लंबित हैं और मांगें यथावत हैं, तो फिर गलती किसकी। तो ये डॉक्टरों के लिए भी बड़ा कठिन समय है। सच में बहुत दुविधा का समय होता है कि हम शरीर से यहाँ खड़े रहते हैं, मन हमारा वहाँ और होता है कि कुछ दुर्घटना ना घटित हो जाए। लेकिन ये सरकार ने मजबूर किया, भाई सारे डॉक्टर एक साथ आए तो कुछ मजबूरी रही होगी कि शासन प्रशासन ने समय लेते संज्ञान नहीं लिया। और हम तो आज भी चाहते हैं कि वो संज्ञान लें, बात करें। हम तो यथाशीघ्र काम पर वापस आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बस हमारी मांग एक ही है कि जो वर्षों से लंबित मांगें हैं वो मांगें तो कुछ है ही नहीं, विसंगतियाँ हैं। जैसे ये मांग नहीं है कि राज्य शासन अपने शासन के समस्त विभागों को 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान देता है, डॉक्टर्स को छोड़ देता है। उन डॉक्टर्स को जो 2 साल से कोविड में जूझ रहे, जिन्होंने अपने परिजनों से दूर रहे, अपनी खुद की जानें गंवाई, या क्या इसको मांग कहेंगे कि विसंगति कहेंगे। राज्य शासन एक तरफ खुद ये कहता है कि राज्य शासन के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को सेवा में बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हों, इसके लिए क्लास 1 क्लास 2 8 साल में और क्लास 3 क्लास 4 को 10 साल में हम समयबद्ध पदोन्नतियां देते हैं।
लेकिन ये मेडिकल एजुकेशन विभाग जो है वो एकमात्र ऐसा विभाग है कि यहाँ पदोन्नति लागू नहीं है। आपने स्वास्थ्य विभाग में लागू की तो उसमें बहुत सारे इफ एंड बट जोड़ के उसको काट छांट कर दी। तो क्या हम यदि सेवा में बढ़ने के समान अवसर मांगते हैं तो क्या ये कोई मांग है या विसंगति है? ऐसी अन्य मांगे हैं तो हमारा तो अभी भी अनुरोध है, यदि ये आवाज़ पहुँच रही है माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय मंत्री जी तक, हम तत्पर हैं कि वो चर्चा के लिए बुलाएं और यथोचित निर्णय लेकर शीघ्र समाधान करें। यही हमारी मांग है। थैंक यू। इधर इस हड़ताल के बाद रीवा मेडिकल कॉलेज, संजय गांधी अस्पताल, जिला चिकित्सालय समेत अन्य अस्पतालों में मरीज व उनके परिजन परेशान होते देखे गए। किस तरह से हड़ताल के चलते लोग परेशान हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गुड़ से आए हैं। क्या क्या समस्या होगी, किनको दिखाना? समस्या दिखाने आए थे, सासू माँ है, उनकी पेट खराब है, वही दिखाने आए थे। अभी आने पर यहाँ पता चला कि डॉक्टर सब हड़ताल में हैं। तो हमारा कहना ये है प्रशासन से कि अगर डॉक्टर हड़ताल में है तो वहाँ पर जो पर्ची काटता है उसको बोलना चाहिए कि नहीं मिलेंगे डॉक्टर। वो फट से पर्ची काट दिया, उसको तो मालूम होगा ना कि डॉक्टर हड़ताल में गया है। तो फिर लोगों से, जो गरीब लोग आते हैं उनसे पर्ची काट के 10-10 रुपये वसूल रहे हैं और यहाँ पर डॉक्टर नहीं है तो पर्ची ही नहीं काटनी चाहिए इनको। वहीं पर बता देते कि डॉक्टर नहीं है तो मरीज वहीं से कहीं दूसरी जगह चले जाते। अब सब मरीजों की ये देखिए पर्ची काट दिए, इसी लाइन लगी है वहाँ पर। बेचारे 10-10 रुपये, एक गरीब के लिए 10 रुपये बहुत मायने रखता है। तो 10 रुपये की पर्ची कटवा दी। अब यहाँ डॉक्टर साहब है ही नहीं। तो मेरा अस्पताल प्रशासन से यही कहना था कि पहले तो पर्ची कटवाना वहाँ बंद कर देते, वहीं से मरीज वापस हो जाते। अब यहाँ कोई 30 किलोमीटर से आ रहा, कोई सीधी से आ रहा, कोई रीवा से आ रहा, बेचारा किराया लगा के आ रहा है और ऊपर से यहाँ भी पर्ची कटवा दो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर इसके बाद ये समस्या। हमारा नाम बद्री प्रसाद है, गौरी जी, और मैं सीधी जिला के रहने वाला हूँ। मैं अपने आंटी जी का दवा इलाज करवाने आया था परसों। ये 6 तारीख की पर्ची है, इसमें रिपोर्ट लिखे थे खून के लिए, तो खून की रिपोर्ट मिल गई, लेकिन अभी डॉक्टर साहब है ही नहीं, तो किससे हम मिले? बहुत दूर से आया हूँ सर। आपको जानकारी थी कि आज से हड़ताल होने वाली? मुझे नहीं थी सर इस कहाँ चीज़। से आए हो? हम सीधी से आए सर, सीधी जिला से। यहाँ पे कहीं रुकने का है आपको? हमारा यहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं है सर। बैकुंठपुर से यहाँ कहाँ आए हो? किसको दिखाना? डॉक्टर को दिखाने आए थे, दिखा दिया? नहीं दिखाए, हड़ताल में है डॉक्टर साहब। और पर्ची हमारी कट गई है और देखो यहाँ आए देखने तो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठे हैं। अब यहाँ हमने पूछा, जो बैठे थे यहाँ चपरासी लोग, वो बोले डॉक्टर साहब हड़ताल में हैं। हाँ, अब बहुत दूर से हम लोग आए हैं, सतना ज़िले से आए हैं। पर्ची काट दी गई है, हम लोग दिखाने आए थे, जानकारी नहीं थी हमें। और अब कटवा दिए हैं और यहाँ पे दिखाने आई आपने कि कोई डॉक्टर मिले नहीं? नहीं, कहाँ से आई हो? बैकुंठपुर से आए हैं।